Hi, you guys. This is Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Let's get started. Jasmine versus राहुल. जी हाँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये लड़ाई कल से चल रही है और यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों सही है, दोनों गलत हैं. जी हाँ, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग गलतियां उन्होंने की है और अलग अलग सही भी गए हैं. तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राहुल ने जैस्मिन को बोला कि प्लीज ये छोड़ दो नहीं तो इंजरी हो जाएगी, इसको आप धमकी भी कह सकते हो. हाँ, उसने अच्छी तरीके से बोला, उसने 3 बार बोला. अगर बंदे को पता है कि मैं इसको खींचूंगा और लड़की को इंजरी होगी, चलो लड़का लड़की को भी छोड़ो, अगर 2 लड़के भी होते, 2 लड़कियां भी होती, तो भी अगर लड़का लड़के से बोलता कि ये छोड़ दे नहीं तो इंजरी होगी, इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में तुझे पता है कि अगर मैं खींचूंगा इस बंदे को हिंसा पहुंचेगी, तो ये गलत है. तो आपको, और ये जो टास्क है ये छीना झपटी का नहीं है, ये है बात विचार करके बैग्स लेने का. ये लिखा है रूल्स में. तो आई थिंक राहुल को वो बैग ऐसे जैस्मिन से नहीं छीनना चाहिए था. ज्यादा उससे बात करके उससे लेने की कोशिश करता. तो इसलिए मुझे लगता है वो गलत था उस जगह पे. फिर मुझे लगा जिस तरीके से जैस्मिन ने रिएक्ट किया उस बात के ऊपर और बोला कि ये मुझे धमकी दी है, एक लड़की को लड़के ने अटैक किया है, ये गलत है. आई डोंट बिलीव कि राहुल ने उसको इस तरह का कोई अटैक किया जिस तरीके से जैस्मिन ने रिएक्ट किया. दैट इज द ट्रूथ. आई लाइक जैस्मिन अ लॉट. मैं उसको बहुत पसंद करता हूं, मुझे लगता है कि वो अच्छी लड़की है, पर उसने गलत किया. वो रिएक्शन शायद वो बहुत लोग नहीं समझ पाते, पर घर के अंदर बहुत स्ट्रेस होता है, तो उसका स्ट्रेस फाइनली एक प्रेशर कुकर की मतलब सीटी बज गई, राइट. तो फिर उसके बाद जो उसने फिर गालियां बकी, उसके बाद जो उसने पानी फेंका, सब कुछ गलत गलत गलत. पर फिर जो राहुल बार बार पोक 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 करता है वो भी गलत है, और उसकी बहुत बुरी आदत है ऐसे करना. हाँ, उसने गालियां नहीं दी, पर जिस तरीके से उसने प्रवोक रिएक्शन किया वो गलत था, वो भी गलत था. तो यहाँ पर दोनों ने अपनी जगह पे सही किया. अपने जहन में से उन्होंने सोचा मैं सही हूं, पर मुझे लगा कि दोनों ही गलत है. तो दैट्स व्हाट आई फील. फिर उसके बाद निकी फोर्सिंग जान अगेंस्ट निशांत. वो कहती है कि तुम्हें उसके कैप्टन नहीं बनाया, तुम्हारा दोस्त, तुमने उसको कैप्टन बनाया, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहा. तो वो उसको उत्साहित कर रही है ताकि वो निशांत के साथ ना जाए. वाई, नो वन नोज. नैना भी संचालक समझ के ही अपना काम क्या है और वो फेयर बन जाती है. वो जैस्मिन के पास भी जाती है और बोलती है कि तुम गलत हो यहाँ पे बहन, मैं तुम्हारी साइड पे हूं पर तुम गलत कर रही हो. ये अच्छी बात है, मैंने देखी नैना में. वेरी गुड. एंड आज उसने संचालक का जो किरदार है बहुत अच्छी तरह से किया. शायद किरदार नहीं था, इट्स नॉट अ कैरेक्टर, पार्ट कह सकते हैं, पर शी प्लेड हर पार्ट वेल. राउंड 3 होता है. निशांत बहुत सही बोला कि यहाँ पे छीना झपटी मत करो, यहाँ पे बातों से काम करो. और फिर जान बोलता है डायरेक्टली हाँ हाँ अगर नहीं काम करेगा तो छीन लेना. तो आई थिंक इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि निकी बोल रही है कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसने कितनी बार बोला है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं किसी की दोस्त नहीं, मैं तो अकेली खेल रही हूँ कि फ्रेंड्स को मारो गोली. अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि अब उसको रेड जोन से निकलना है, तो उसको फ्रेंड्स बना के रेड जोन से रास्ता निकालना है. इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज. सो बेसिकली निशांत आउट हो जाता है. फिर उसके बाद जैस्मिन तो आउट ही है और राहुल नहीं रुकता. वो फिर से आता है, जैस्मिन को फिर से पोक करता है, फिर से उनकी बहस होती है. अब वो बोरिंग होना शुरू हो जाता है. फिर उसके बाद निकी बहुत अच्छी बात करती है राहुल से, उसको फिर से समझाती है कि जो तुमने पहले कुछ किया था वो गलत था. ये अच्छी एडवाइस दी. और मैंने ये भी देखा है कि निकी ने राहुल की सपोर्ट भी बहुत की. जब राहुल रोने शुरू कर दिया और वो बहुत इमोशनल हो गया कि ये तो होना ही है, बिकॉज सब आपके अगेंस्ट होते हैं ना, तो आपको बुरा लगता है.
आप कितना भी मतलब पुतले बन जाओ पर वो दिल पे चोट लगती तो है। एंड जिस तरीके से निकी ने उसकी सपोर्ट की, उसको थोड़ा सा प्यार दिया, वो बहुत अच्छा किया। सो मैं कह सकता हूँ कि निकी इस एपिसोड में बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही उसने अच्छी चीज़ें की। हाँ, उसका जो एटीट्यूड है अभी भी वैसा ही है, पर उसमें अलग अलग शेड्स आ रहे हैं। अब अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिख रही है उसकी पर्सनालिटी की, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। तो फिर पागल हो जाऊंगा, हाँ तो ये बोला था राहुल ने। आई मीन ही इज फीलिंग वेरी अटैच टू निकी, और वो होना ही था। पर निकी, मैं आपको अभी बोल देता हूँ, शी इज हियर फॉर द गेम, शी डज नॉट केयर अबाउट एनीवन बट हरसेल्फ, एंड दैट्स हर गेम, वी गॉट टू एक्सेप्ट इट। पर जिस तरीके से राहुल ने बोला कि एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस कर लेती है, आई मीन दैट्स रॉन्ग, क्योंकि जैस्मिन बहुत इमोशनल लड़की है, और ये उसका इमोशंस था। ये कोई रश्मि देसाई बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसने ये अपने मन में कैलकुलेट करके नहीं आई थी। वो सिर्फ वो एक्शन हुआ क्योंकि उसने आपा अपना खो दिया था, इसलिए। सो आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग कि तुम ऐसे सोचो किसी के बारे में, जो उसके असली फीलिंग्स है, असली उसके इमोशंस है, उसको डाउन प्ले मत करो। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो जान सोचता है कि रूबी उसको मदद करेगी, और निकी कहती है अभिनव डल है। तो ये मतलब प्लान्स बन रहे हैं, बार बार प्लान्स बन रहे हैं रेड जोन में कि किसको नेक्स्ट निकाला जाए, कौन किसकी मदद करेगा। तो फिर उसके बाद आई थिंक पवित्र कहती है सब अकेला ही खेलो, बेटर है सब अपना ही खेलो, और जो सही भी है। मतलब अकेला खेलो भाई, आप लोगों को बचना है ना नॉमिनेशन से, आपको बचना है एविक्शन से, तो मतलब अपने आप को बचाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो बेसिकली एक बात होती है जब निकी एजाज को बताती है कि पवित्र तुम्हें पसंद करती है, ये बात होती है, और ऊंची ऊंची आवाज में भी होती है। निकी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि वो तुम्हें पसंद करे, तुम्हें अटैचमेंट होगी तुम्हें, और वो कह रहा है कि, और एजाज ने बोला मेरा ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं उससे साफ बात करूंगा ताकि उसको समझ आ जाए। पर फिर बाद में जाके थोड़ा बाद एपिसोड में शायद वो रोटी खा रहा है, और पवित्र ने उसके लिए एक रोटी बनाई है, वो भी हार्ट शेप की, और एजाज उसको ले लेता है और बहुत खुश होता है, अपने बाल डाई करके आता है, और बहुत खुशी खाता है। और फिर मुझे लगा कि भाई ये तुमने निकी से क्यों बोला कि तुम पवित्र में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, जब यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहे हो कि आपकी दिल में भी फीलिंग्स है पवित्र के लिए। वेरी स्ट्रेंज रिलेशनशिप, बट इट इज, हर एक रिलेशनशिप स्ट्रेंज ही होती है, टू बी ऑनेस्ट। You know that anyone in a relationship right now, you know that's true. So जब ये बातें होती हैं कैप्टन को, कौन बनाना है, सब वाले जो रेड जोन में है, राहुल, जान और पवित्र और निकी बात करते हैं कि किसको नहीं किसी का बैग लेना है, तो वो बैग कह रहे हैं कि एजाज का ना लेंगे, क्योंकि एजाज ने कहीं बोला है कि वो पवित्र को निकालेगा और फिर निकी को, उसके सेकंड को, अगर ऐसा उसको चांस मिला तो दोनों लड़कियां भी खुश हैं। राहुल का तो कोई चांस नहीं है, तो राहुल कहता है कि ठीक है भाई, जो है वो है। पर जान को बहुत ये अड़ी हुई है कि उसको ही निकलना है यहाँ से, क्योंकि उसको लगता है कि इस बार अगर वो रेड जोन से नहीं निकला तो वो एविक्ट हो जाएगा, जो शायद सही भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो नॉमिनेशंस में रहा या फिर वो एविक्शन के लिए रहा, शायद वो आउट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वो नेपोटिज्म का दब्बा लग गया है, ऊपर से वो निकी की मतलब बगल से नहीं निकलता है, वो प्यार का भूत उसके सर पे सवार है, मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद लोग उसके लिए वोट नहीं करेंगे, तो जायज़ है। बेसिकली फिर क्या होता है कि एजाज आता है और सुनता है उनकी बातें। पहले उसको नहीं पता कि किसको ये चूज करेंगे, किसको निकालना है। जब वो सुन लेता है पवित्र से, एजाज से, राहुल से और जान और निकी से कि हम तो तुम्हें ही जिताएंगे, तुम्हें ही कैप्टन बनाएंगे, उसका डंग चलने का जो भी है, उसका जो फीलिंग है ना,
वो बिल्कुल बदल गया। फिर बोला कि चलो चलो मैं बताता हूँ, और किसी की बात नहीं सुन रहा क्योंकि अभी उसको अपना भाषण झाड़ना है। और फिर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब वो बोल रहा था कि पवित्र को ये करना है वो करना है, जान बोला कि मुझे अपना आप को बचाना है, और फिर पवित्र के पीछे से राहुल मुंह बनाता है एजाज को, पता नहीं वो कम्युनिकेशंस कर रहे हैं कि क्या उसका मतलब है, शायद वो अपना टिकट कटाने में लगा हुआ है। फिर उसके बाद सब सो जाते हैं और फिर 9 बजते हैं, गाना बजता है कि घुंघरू टूट गए। तो आज घुंघरू टूटने वाले हैं। सो शार्दुल ने कहा कि वो हाँ फिर से टास्क शुरू होता है और फिर शार्दुल कहता है कि वो पवित्र को ही निकालेगा। जान और निशांत प्लॉट करते हैं कि एजाज का बैग लेगा, तो निशांत बनाता है एक प्लान जान के साथ कि तुम एजाज को निकालो और फिर अभिनव तुम्हें निकालेगा। तो ये हो जाता है। फिर जान जाता है अभिनव को, वो कंफर्म करता है, तो वो भी उसका प्लॉट निकल गया। फिर उसके बाद कि जान कहता है कि मैं तो बस एजाज को निकालूंगा, वो अलग हो जाता है बात, हाँ बस हो गया बात। फिर उसके बाद आते हैं कविता और रुबीना की फाइट के बारे में। तो फ्रूट कटिंग की फाइट होती है, हम उसको फाइट नहीं कह सकते एक्चुअली, क्योंकि कविता डिमांड कर रही है कि मेरा खाना मुझे दिया जाए, मुझे चाय दी जाए, मैं बैठी बैठी खाती रहूं। और मतलब आई थिंक रुबीना ने बाद में जैस्मिन के साथ एक बात भी की थी कि ये कैप्टन नहीं है, ये डिक्टेटरशिप रन कर रही है, जो आई थिंक इज एब्सोल्युटली राइट। कैप्टन खुद अपना फ्रूट काट सकता है, आई मीन ये तो नहीं है कि आप खाना नहीं खा सकते खुद, मतलब फिर चम्मच से कोई खिलाए आपको, टॉयलेट के जाके आपका पिछवाड़ भी धोए। आई मीन कैप्टन का काम मतलब ये नहीं है कि खुद का काम नहीं कर सकते, डजंट मेक सेंस। और फिर रुबीना ने बहुत पोलाइटली बोला कि देखो मैं बाहर जाके 15 मिनट के लिए अपने योगा करूंगी, उसके बाद ही करूंगी, तो मैं थोड़ा टाइमिंग सेट करूं। फिर कविता उसके ऊपर भड़क जाती है कि ये मुझे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मुझे नहीं करवाना, तुम जैसे निकी के जैसे है और ये जैसे तुम बोलती हो निकी हो वैसे ही तुम कर रही हो। और फिर बोलती है कि मुझे नहीं कटवाना अपना फ्रूट किसी जो कोई बहस करता है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, कोई दूसरा लफ्ज़ यूज़ किया था इसके लिए। और किसी क्लेशित बंदे से मैं अपना फ्रूट नहीं कटवाना चाहती, मुझे तो खाना मिल रहा है। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कविता, रेन इट इन, क्योंकि तुम कैप्टन हमेशा के लिए नहीं रहोगी, उसके बाद फिर तुम अकेली हो जाओगी, कोई तुम्हें नहीं आके बनेगा तुम्हारा दोस्त, क्योंकि तुम उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर चुके हो। जब वो कैप्टन बनेंगे तब क्या करोगे तुम, जस्ट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तो फिर उसके बाद हम देखते हैं एक सीन है जहाँ पे राहुल का हाथ कटा हुआ है, जिस तरीके से उसने काफ़ी छीना जब्ती किया तो उसका हाथ कटा हुआ था, और फिर वो अपने प्लास्टर लगा रहे हैं और निकी भाग के आती है अपने पल्लू से, नहीं नॉट रियली बट वो उसकी मदद करती है, और जान देखता है, बहुत जेलस होता है। आई फील वेरी बैड फॉर जान, पर अभी क्या करें यार, जान तो जान है, उसका कुछ हो नहीं सकता। फिर उसके बाद पवित्र कहती है कि वो ज़बान की बहुत पक्की है, ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, क्योंकि जान उसको बोल रहा है कि मैं एजाज को निकालूंगा, क्योंकि वो कैसे भी अपने आप को ही बचाएगा। तो फिर रेड जोन का और डिस्कशन होता है। रेड जोन में मतलब निकी, राहुल और पवित्र और जान डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे समझ आता है कि जान मतलब अभिनव और निशांत के साथ भी प्लान बनाया हुआ है, फिर वो रेड जोन के प्लान में भी हामी मिला लेता है। तो मतलब दोनों तरफ से अगेन, जैसे लास्ट टास्क में उसने दोनों तरफ से खेला था, इस बार भी वो दोनों तरफ से ही खेल रहा है, इट्स द सेम थिंग। सो वी सीइंग अ रिपीट परफॉर्मेंस। फिर निकी कहती है कि फिर से कहती है दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्ती यार, हमें सबको पता है कि निकी किसी की दोस्त नहीं है, निकी की दोस्त है बस। सो ये उससे इसको शोभा नहीं देता ऐसी बात करते हुए। तो फिर राहुल कविता डील नहीं बनाते। बेसिकली राहुल आता है बाहर, जान आता है बाहर, वो
आपस में जाते हैं आगे पीछे, देखते हैं किन 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 के बैग्स अवेलेबल हैं, सब बाइक्स पे बैठे हैं या फिर अपने रिक्शे पे बैठे हैं। और फिर राहुल जाता है पहले कविता के पास। कविता कोई डील नहीं बनाती उससे, कहती मैं आपको नकली डील नहीं बनाना चाहती। पर फिर आपका बैग तो फिर चले जाएगा ना अगर डील नहीं बनाएगी। मैं डर रहा हूँ वो कि उसका गेम प्लान क्या है। फिर उसके बाद जान जाता है कविता के पास और वो उसको सेम बोलती है कि मैं ये कर लूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। फिर बोलती है कि तुम तो मेरे पास ऐसे आए जैसे कि कोई चीप कास्टिंग एजेंट। और फिर उसकी एक नकल निकालती जो बहुत फनी थी। आई थॉट इट वाज लाइक ये चीज़ें जब कविता करती है ना बहुत अच्छी करती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगती है, बहुत स्वीट लगती है। और फिर जान जाता है एजाज के पास और एजाज के पास जाके बोलता है मेरा दिल पकड़ के देखो धक धक कितना हो रहा है। एजाज बोलता है कि तुम इतना अपने आप में विश्वास नहीं रख रहे, तुम इतना स्ट्रेस में हो। और फिर कहता कि आपका बैग में ले रहा हूँ, आपका बैग में ले रहा हूँ। वो पूरा वो जैसे ही लिपटा हुआ है साइकिल के ऊपर वो पूरा निकालता है धीरे से को वो कह रहा है कि ठीक है तुम ले जाओ। और फिर जान वो बैग वहीं पे छोड़ देता है। मतलब आई डोंट नो कि उसके दिमाग में क्या हो रहा है। वॉट इज गोइंग ऑन जान, तुम्हें वो बैग लेना था, तुम्हारी डील अभिनव के साथ भी बन चुकी है, तुम खुद के लिए खेलना चाहते हो, फिर तुमने एजाज का बैग क्यों नहीं लिया? तुम्हारे हाथ में है, उसने तुम्हें दे दिया है, रेड जोन में जाके डाल दो ना। मतलब ही इज टू मच। पता नहीं मेरे जो बहुत वो हो जाता है उसको देख के कि यहाँ पे मैंने लिखा, आपको मैं दिखाता हूँ अपने नोट्स में, मैं दिखाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये चीज, जान इज एन इडियट। आज के एपिसोड के लिए ये आ गया, जान इज एन इडियट। यार तू उठा लिया अपने पास रख लिया, अब तू वापस रख दिया, क्यों यार मत रख वापस। फिर जाके कविता का बैग छीन लिया और अच्छी तरह से छीन के उसको नीचे गिरा के फिर ले गया। ठीक है वो उनकी कोई टसल वसल इतनी ज्यादा नहीं हुई, कविता ने समझ लिया क्या है और दे दिया। Anyway, तो फिर कविता और रूबी उस टाइम पे आउट हो जाते हैं। राहुल रूबी का बैग ले लेता है और उससे बोलता है जो भी बोलता है डजंट मैटर, उसको नहीं पसंद करता तो उसी का बैग उसने रेड जोन में डालना था तो उसने किया, उसमें कोई छीना झपटी नहीं हुई, उसने बैग लिया और डाल दिया और इट वाज सिंपल। फिर एक चीज होती है कि हाँ नहीं, फिर नैना निशांत अभिनव रूबी डिस्कस करते हैं जान की स्टूपिडिटी कि बंदा बहुत वीक है। और आई थिंक ये बहुत सही है कि बंदा हमेशा कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी ही करता है। अपने आप के लिए सोचने में क्यों इतनी दिक्कत होती है उसको, वो सबके साथ क्यों चलना चाहता है, वो कुछ कहता है करता कुछ और है तो उसका कोई समझ नहीं आ रहा। हाँ उसको अपने आप को बचाना है पर फिर वो एक्ट नहीं कर रहा उसके ऊपर। वॉट इज द पॉइंट, नोबडी नोज। तो फिर उसके बाद फिर बिग बॉस बोलते हैं कि जान तुमने कुछ गलती की है, आपने एक लैंग्वेज का तुमने कुछ अच्छा नहीं बोला लैंग्वेज के लिए, तो ये गलत, हम आपको बोलते हैं वेरी स्ट्रांगली कि ये गलत था। और फिर जान अपोलोजाइज करता है पूरे मराठी लैंग्वेज को। एंड जो सही भी है, तो अगर मराठी लैंग्वेज वालों को ये अच्छा नहीं लगा तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे अपोलोजाइज करना चाहिए। आई थिंक उसका बड़ापन है कि जस्ट से सॉरी, इट्स बेटर। एंड जब मैं पंजाबी हूँ, जब भी हम देखते हैं टेलीविजन पे कि बहुत कुछ पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर बोला जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, सो इट शुडंट बी डन। वी रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस फॉर श्योर। तो फिर निकी बेफजूल की बात करती है जब बीच राउंड के जो आखिरी राउंड है उससे पहले जब कोई बाइक्स के ऊपर नहीं बैठे, वर्ल्ड टूर पे नहीं गए हुए हैं, तो वो जाके अभिनव का बैग ले लेती है और रेड जोन में डाल देती है। और ऑब्वियसली ये अलाउड नहीं है और बोलती है कि अगर बिग बॉस बोलेगा तभी करूंगी। नैना आती है, बोलती है ये गलत है, तुम नहीं कर सकती। पर ऑफ कोर्स हमारी निकी तो कुछ मानेगी नहीं और फिर बिग बॉस बोलते हैं ये गलत है, वापस डाल। तो बेफजूल की बकवास। तो फिर तो फिर एपिसोड खत्म हो जाता है, पर वो जो नेक्स्ट एपिसोड में जो आने वाला है वो दिखाते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि कविता और एजाज का जंग
शुरू होता है। और ये मैंने पहले दिन से सोचा था कि एक न एक दिन कविता का बम फटेगा, और वो भी एजाज के ही ऊपर। और वो ही हुआ। मतलब कविता को माता आ जाती है और पूरा उसका पावर एजाज के ऊपर डाल देती है। एंड आई थिंक ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कविता के साथ डोंट मिस, ट्रस्ट। और फिर हम देखते हैं कि सीन पलट जाता है, यानी कि जो भी हुआ है इस टास्क में वो पूरा ही पलटने वाला है, क्योंकि एक नया टास्क आता है और वहां पे हमें पता चलता है कि जो रेड जोन में है और जो ग्रीन जोन में है, अब वो एक तबादला का टास्क करेंगे, जहां पे दो दो लोगों को एक साथ रखा जाएगा और फिर एक जन ग्रीन जोन से डिसाइड करेगा कि किसको रेड जोन में रखेंगे, किसको ग्रीन जोन में रखेंगे। आई थिंक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही क्रेजी होने वाला है और बहुत सारी मजे निकलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो दुश्मनों को एक दूसरे के आमने सामने करके उनको सेपरेट करना है। So it's gonna be super fun. So let's watch tomorrow. Let's see what happens. And wow, so much happens in one episode. इतना कुछ हो जाता है, right? So take care. I'll see you tomorrow. Bye. Toodaloo.